27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक वापसी। दिल्ली में बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली गहलोत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 27 साल बाद भारी बहुमत से दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। यह जीत दिल्ली की राजनीति में कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 1993 में दिल्ली में सरकार बनाई थी। वहीं दिल्ली में अगले सीएम के तौर पर प्रवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को हराकर आए हैं, उनको नई दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 1993 के बाद जीत हासिल नहीं की थी। उसके बाद दिल्ली की सरकार में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा था। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने प्रतिनिधित्व को हराकर चुनावी मैदान में अपनी ताकत का एहसास कराया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को दिया है। 2025 के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और शराब नीति के घोटाले के आरोप ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया और जनता का भरोसा डगमगा गया, जिसके बाद दिल्ली में एक नया बदलाव देखा गया। आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाई और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। इसी बीच आपको बता दें, अतिशी आज अपना इस्तीफा भी देने वाली है। दिल्ली की राजनीति में 1993 के बाद कांग्रेस ने 3 बार लगातार दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, जिसके बाद 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली में सत्ता की ओर कदम बढ़ाए थे, लेकिन पार्टी के भीतर उठते विवादों और अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी का शासन ज्यादा समय तक नहीं चल सका। 2015 में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली की सत्ता में कब्जा हुआ। 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत की और दूसरी बार भी दिल्ली में सत्ता बनाई। लोगों ने दूसरी बार भी आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की सत्ता पर भरोसा किया, लेकिन 2025 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए दिल्ली की राजनीति में फिर से कदम रखा और आम आदमी पार्टी को हराकर करारा जवाब दिया। ये जवाब था अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर। आपको हम एक क्लिप में दिखाएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली के अंदर अपनी सत्ता बनाने के लिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद 2025 में ही दिल्ली के अंदर सत्ता उलट पुलट हो गई। इस चुनावी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी समर्थकों का उत्साह चरम पर है। पार्टी का मानना है कि यह जीत उनकी मेहनत और संघर्ष का फल है और केजरीवाल के लिए बड़ा जवाब है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के शासन पर सवाल उठाए, शराब नीति घोटाले के आरोपों को प्रमुख मुद्दा बनाया था और साथ ही यमुना नदी का मुद्दा भी उठाया गया था। इसके अलावा पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में दिल्ली की सड़कों, बेबुनियादी ढांचों और मुद्दों को उठाया और दिल्ली वासियों के लिए महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उनको भी उठाया, जैसे कि पानी का मुद्दा, लाइट का मुद्दा। ये दिल्ली वासियों के लिए मुद्दे लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए। अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव लाती है और उनके फैसले दिल्ली वासियों की उम्मीदों को किस तरीके से पूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं। बीजेपी के नेता अपनी जीत को ऐतिहासिक मानते हुए उसको पार्टी और दिल्ली के लोगों के लिए जीत बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की सत्ता में वापसी लाना राजनीति में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है और इसके असर में दिल्ली के एक नई दिशा निर्देश भी सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में क्या कुछ बदलाव होंगे। लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे 27 साल बाद भरोसा जताया है, वो पूर्ण होगा या नहीं, क्या कुछ होगा। दिल्ली से जुड़ी हुई हर खबर आप देखते रहें BH24 न्यूज पे। हम आपको हर पल की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।